नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पार्ट 1। दोस्तों इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद को कैसे याद करें, राष्ट्रवाद क्या है, इस सब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। दोस्तों इतिहास यानी कि हिस्ट्री इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और इस पार्ट में डिस्कशन करने वाला हूं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आपको देखने में लगता होगा कि ये लैंग्वेज है, हमें रटना पड़ेगा। दोस्तों नहीं रटना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जो किसी विशेष भौगोलिक यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक देश जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और दोस्तों यहाँ तक आपका परिभाषा हो गया। उसके बाद राष्ट्रवाद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा, देखिए मैंने पहले से ऐसा डॉट करके रखा था। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर आपको अवधारणा मिलता है तो दोस्तों पुनर्जागरण होगा, पुनर्जागरण मिलता है तो अवधारणा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा जो था वह कब जन्म ले चुका था? पुनर्जागरण काल में ही। उसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इसका विकास हुआ। 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1800 से लेकर के 1899 तक। ये हो गया आपका 18वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1900 से लेकर के 1999 तक को कहेंगे 19वीं शताब्दी। उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है राष्ट्रवाद से संबंधित, उसको देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसका आरंभ, किसका? राष्ट्रवाद का जो आरंभ है वह फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई? फ्रांस से, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर शासन किसका था, तो दोस्तों बुर्बो राजवंश का पहले शासन था यहाँ पे। कहाँ पे? तो इसका राष्ट्रवाद आरंभ जो है फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। और इससे पहले वहाँ का अगर शासन के बारे में पूछता है तो बुर्बो राजवंश पूछेंगे। वहाँ राजा कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? तो दोस्तों 21 जनवरी 1793 को दिया गया था, गिलोटीन पर चढ़ाकर। किस पर चढ़ाकर? गिलोटीन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दिया गया था। किसको? लुई 16वां को। लुई 16वां कौन था? तो दोस्तों राजा था वहाँ पे, बुर्बो राजवंश का, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट पॉइंट है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट पढ़ सकते हैं या अर्नस्ट, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। एक नई और व्यापक परिभाषा अर्नस्ट रेनन ने
कब दी? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में दी। कब दी? 19वीं शताब्दी में। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। वह कैसा थे? कैसा व्यक्ति? फ्रांसीसी दार्शनिक व्यक्ति थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रवाद से संबंधित सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूं। और दोस्तों एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।